नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जब से ऑनलाइन पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है बच्चों, तब से 9th क्लास के बच्चों से ये मेरी पहली मुलाकात है। तो आप सभी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 9वीं कक्षा में आए और अभी 9वीं कक्षा में बैठना ही था, तब तक छुट्टियां हो गईं और अब स्कूल अब तक खुल नहीं पाए हैं। तो बच्चों, एक जो सामान्य मुलाकात होनी थी आप सबसे, वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो इस मोबाइल फोन के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबको मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जैसा पढ़ना चाहते हैं और आपको जिस तरह से बेहतर समझ में आएगा, वैसा मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो पढ़ाने का जो क्लास में जो सिलसिला होता है बच्चों, उसमें ये होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसी समय आप हमसे सवाल करते हैं और हम उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि आप हमसे सवाल करें और हम तत्काल उसका जवाब दे दें। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उसे मैं खुद समझ के और आपको समझा दूं। और लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ और चल रहा होता है और उसे आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस YouTube पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स है। उस कमेंट बॉक्स पे आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं तत्काल वहां पर आप टाइप करके, लिख करके, अंग्रेजी में, हिंदी में, जिसमें भी आपको टाइप करते बने, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ये बात हुई कि हम कैसे पढ़ेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पढ़ाऊं, आपको बहुत सुगमता हो, सरलता हो, सामान्य और सरल शब्दों का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊं, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। दूसरी बात यह है बच्चों कि अब तक स्कूल के वेबसाइट पे सामग्री डाली जा रही थी और अब भी डाली जाएगी। आगे भी आपको स्कूल की वेबसाइट पे सामग्रियां मिलेंगी बिल्कुल उसी तरह से। मेरा कहना यह है कि आप उस वेबसाइट पर पहले भी कक्षा 9वीं के कई पाठ पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप 2 कविताएं पढ़ चुके हैं, दो बैलों की कथा, लहासा की ओर पढ़ चुके हैं। वेबसाइट पर अभी भी मटेरियल रखा हुआ है। फिर आप कविताओं में कबीर की साखियां पढ़ चुके हैं। फिर आप ललद्यत पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आप 2 गद्य पढ़ चुके हैं, 2 पद्य पढ़ चुके हैं, कुछ व्याकरण भी पढ़ चुके हैं। तो जिन चीजों को आप पढ़ चुके हैं बच्चों, अब मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वहां से आपको आगे लेकर के चलूंगा। लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी पढ़ा है अब तक, 2 पाठ गद्य में, 2 पाठ पद्य में, आप जो कुछ भी पढ़े हैं, कुछ व्याकरण पढ़े हैं, यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं। ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है YouTube में, उसमें भी पूछ सकते हैं आप। आपके लिए पूरी छूट है, आप हमसे पूछिए, कभी भी पूछिए, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हम लोग करेंगे। एक बात और, आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी जो कक्षाएं हैं वो एक निर्धारित समय सारणी, एक टाइम टेबल के अनुसार चल रही हैं। ये आज का हमारा पहला पीरियड है। आप सुबह सुबह उठ के यहाँ 8 बजे बैठे हुए हैं, है ना। तो आप इस वीडियो को चालू किए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन मुझे कैसे मालूम कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं? तो जैसे कक्षा में अटेंडेंस होता है ना, उसी तरह से आपको अटेंडेंस देना है। अब देखिए, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन, 3 चीजें अभी तुरंत लिखिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं। 2 सेक्शन के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कम से कम उतने लोग, और भी लोग जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा है, सबका स्वागत है। लेकिन कम से कम जो 2 सेक्शन के लोग मुझसे जुड़े हैं वो नीचे
कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस जरूर दीजिए। आप उसमें अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन अभी तत्काल लिखिए। और मैं देख रहा हूं कि कितने लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं YouTube में कमेंट बॉक्स देखता रहूंगा कितने लोग उपस्थिति दे रहे हैं। फिर मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, मैं उसमें टिक करूंगा कि कितने लोग इस वीडियो को देखने बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे क्लास की शुरुआत होती है अटेंडेंस के साथ, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखिए। सारे लोग। और एक चीज और, आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर उठिएगा मत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये तो वीडियो है, हम बाद में देख लेंगे। आप ऐसा मत करिए। आप वीडियो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में कोई परेशानी तो नहीं है। तभी आप मुझे आज सवाल करेंगे तो फिर मैं उसका जवाब आपको दूंगा। आप बाद में वीडियो देखेंगे, फिर बाद में सवाल करेंगे, फिर मुझे दोबारा आपके प्रश्नों पर आना पड़ेगा, जो दोबारा जवाब देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अभी आप बहुत अच्छे मूड में हैं, खूब अच्छे से ये जो वीडियो बना हुआ है बहुत मनोरंजक है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसको पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। और यदि आपको लगता है कुछ नीचे कमेंट करना है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, आपका स्वागत है। आप वहां पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, एकदम आपका स्वागत है। मैं खुले दिल से आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसे स्वीकार करूंगा। ठीक है, तो चलिए अटेंडेंस दे दिया आप सभी लोगों ने। तो अब बच्चों हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं उस पाठ से संबंधित कुछ जानकारियां मैंने पहले से यहां पर लिख ली हैं, ताकि इसे लिखने में समय न बिताना पड़े। तो हम जो पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उस पाठ का नाम है रसखान के सवैये। रसखान कवि हैं और उन्होंने काव्य की जिस विधा में कविताओं को लिखा है उस विधा को सवैये कहा जाता है। तो यहां पर आपके पाठ्यक्रम में कुछ सवैये आपको दिए गए हैं पढ़ने के लिए, और वो रसखान के सवैये हैं, इसलिए पाठ का ही नाम रसखान के सवैये लिखा गया है। तो आप सभी तो जानते ही हैं, 9वीं में आपके पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जब आप कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसके पहले जो उस पाठ के लेखक या कवि होते हैं उनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है। वहां से भी सवाल आता है, प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ये रसखान के सवैये हैं, इसलिए आप हिंदी की किताब खोले हैं कि नहीं, सबसे पहले तो आप हिंदी की किताब खोलिए, देखिए रसखान का जीवन परिचय वहां लिखा हुआ है। तो रसखान का जो जीवन परिचय है उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें मैं यहां पर लेकर के आया हूं और आपको समझा रहा हूं। आप रसखान का जो जीवन परिचय है उसे एक बार जरूर फिर से पढ़ लीजिएगा। पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो रसखान के सवैये आपके किताब में है, उनके जो कवि हैं रसखान, उनके जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद हम कविता पर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि आज का जो हमारा ये 1 घंटा का पीरियड है उसमें ये पाठ पूरा ना हो, तो हम अगली कक्षा में फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ते रहेंगे और फिर हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कविवर रसखान के जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, सवैये, रसखान के सवैये। रसखान कौन है और इन्हें रसखान क्यों कहा जाता है? रसखान मतलब होता है रस की खदान, रस से भरे हुए, है ना, भलाई से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, गीत और संगीत से भरे हुए, ऐसे व्यक्ति को रसखान कहा जाता है। ठीक है, रसखान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। अब आप कहेंगे कि सर ये कृष्ण की कविताएं लिख रहे हैं लेकिन नाम इनका सैयद इब्राहिम है। बिल्कुल सही समझा बच्चों आप लोगों ने। सैयद इब्राहिम मुसलमान धर्मावलंबी थे, मुसलमान धर्म
को मानने वाले थे, उसी में जन्म लिए थे और उनका नाम था सैयद इब्राहिम। और ये राज परिवार से थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में 1548 ईस्वी में जो उनका परिवार था वो बहुत बड़ा पठान परिवार था, बहुत धनी अमीर पठान परिवार था। उसमें सैयद इब्राहिम का जन्म हुआ। तो हुआ ये कि सैयद इब्राहिम जो है वो बचपन से ही बहुत भावुक थे, बहुत प्रेम से भरे हुए थे, बहुत ही सरल और सच्चे व्यक्ति थे। धीरे 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 दिल्ली एक ऐसी जगह है बच्चों जो कृष्ण की भूमि कहलाती है। दिल्ली के आसपास मथुरा, वृंदावन, दिल्ली है ना, ये सब कृष्ण की भूमि कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि रसखान यानी जो सैयद इब्राहिम है उनके ऊपर कृष्ण की कथा का प्रभाव पड़ा होगा। तो कृष्ण की जो कथा थी बच्चों, वो रसखान पर इतना प्रभाव छोड़ती है, इतना प्रभाव छोड़ती है कि रसखान कृष्ण के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और कृष्ण से मन ही मन इतना प्रेम करने लगते हैं कि उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानने लगते हैं, कृष्ण को ही अपना देवता मानने लगते हैं। क्योंकि रसखान के हृदय में जो प्रेम है, वह प्रेम कृष्ण के भीतर जो प्रेम है वैसा ही प्रेम है। तो रसखान जो है वो कृष्ण के बारे में और अधिक जानने के लिए गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के पास जाते हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी जो हैं उस समय बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े संत थे। उनके बहुत ख्यातिनाम शिष्य हुए विट्ठल नाथ जी के, और भजन भी विट्ठल नाथ जी के बहुत सुप्रसिद्ध हैं। आप कभी कोशिश करिएगा, विट्ठल नाथ का भजन तो आपको आप खोज सकेंगे और आप उसे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो रसखान जब बहुत व्याकुल हो गए कि मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, कृष्ण कौन है, क्या है, मैं कृष्ण के प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूं, हे प्रभु, हे कृष्ण जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो वे विट्ठल नाथ जी के पास जाते हैं, गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के पास, और विट्ठल नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे विट्ठल नाथ जी, मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, मैं कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो विट्ठल नाथ जी ने जब देखा कि सैयद इब्राहिम के भीतर कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा है, तो उन्होंने सैयद इब्राहिम को अपना शिष्य बना लिया और वहीं से उनका नाम पड़ा रसखान। ठीक है बच्चों, तो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने सैयद इब्राहिम को जब अपना शिष्य बनाया और उन्हें कृष्ण लीला के बारे में बताना शुरू किया, तो धीरे 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 सैयद इब्राहिम कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल व्याकुल हो गए और कृष्णमय हो गए। फिर तो आप जानते हैं क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी जितनी भी चीजें थी, जैसे कृष्ण तो कृष्ण की बांसुरी, तो कृष्ण की गाय, तो कृष्ण की राधा, तो कृष्ण की गोपियां, तो कृष्ण के ग्वाले, कृष्ण की यशोदा मां, कृष्ण के पिता, सब कृष्ण से जितने भी लोग जुड़े थे बच्चों, सारे लोगों से रसखान बहुत प्रेम करने लगे। इतने व्याकुल हो गए बाद में कि जब उन्हें पता चला कि कृष्ण जो है वृंदावन में रहते थे, तो दिल्ली को छोड़ करके वृंदावन चले गए और अपना सारा जीवन रसखान वृंदावन में बिताते हैं। ठीक है बच्चों, तो रसखान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम था, वो मुस्लिम धर्मावलंबी थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम में इतने व्याकुल, इतने पागल थे कि कृष्ण को पाने के लिए हर समय कृष्ण कृष्ण किया करते थे, और उसी व्याकुलता में वो सवैये लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, उसे गाते थे, लोगों को सुनाते थे, लोग वाह वाह करते थे और बहुत सम्मान दिया जाता था रसखान को। स्वयं बहुत बड़े परिवार से थे, राजघराने परिवार से थे, और कई सेनाओं में भी रहे हैं रसखान, सेनाओं का नेतृत्व भी किया है, बहुत बलशाली भी थे। लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है उन्हें दीवाना बनाता है, और उसी प्रेम के कारण वो सवैया लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए एक बात और समझ लीजिए कि जिस समय रसखान कविताएं लिख रहे थे और जिस समय रसखान
इस धरती पर थे, वह जो दौर था बच्चों, वह भक्ति कालीन दौर था। उस समय को हम हिंदी कविता का भक्ति काल कहते हैं बच्चों, क्योंकि उसी समय और भी कई बड़े कवि इस देश में जन्म लिए थे और वो भक्ति की रचनाएं रच रहे थे। एक तरफ जहां पर रसखान है तो दूसरी तरफ उन्हीं के जैसे और भी बड़े कवि हैं। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के बारे में लिख रहे थे, थोड़ा उनसे पहले सूरदास जी कृष्ण के बारे में लिख रहे थे, उन्हीं से थोड़ा पहले मीराबाई थी, मीराबाई भी कृष्ण के बारे में लिख रही थी, रसखान भी कृष्ण के बारे में लिखते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक पूरा जो माहौल था, पूरा जो एक परिदृश्य था, वह कृष्णमय था। आप ये कह लीजिए बच्चों कि जो पूरा भारत देश था ना, जो उत्तर भारत यहां तक कि दक्षिण भारत भी, सब कृष्णमय और राममय था। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं थी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। आप पहले जो आपको जो वीडियो भेजा गया था उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, हिंदी जो कविता है उसका जो विकास क्रम है उसके बारे में तो आपको बताया ही गया है, आप पढ़े हैं, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में अब क्या क्या प्रश्न आ सकता है? रसखान का मूल नाम क्या था? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का जन्म कहां हुआ था? रसखान ने किससे गुरु दीक्षा ली, है ना? रसखान जिन कविताओं को लिखते हैं उस शैली को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, सवैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवैया। इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है रसखान के सवैये। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इस व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देते हैं। एक बार हमने जो भी बातचीत की उससे मैंने यहां पर संक्षेप में लिखा है, उसे समझिए। जीवन काल 1548 से 1628 और इनका जन्म दिल्ली में होता है और बाद में ये ब्रजभूमि आते हैं और जो इनका दौर है बच्चों, जो इनका समय है उसे हम भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को ना? रसखान ने गुरु दीक्षा किससे ली? गोस्वामी विट्ठलनाथ से ली। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी रसखान के गुरु थे और इन्होंने ही कृष्ण भक्ति की ओर इनका प्रवेश कराया, कृष्ण से विधिवत इनका परिचय कराया कि कृष्ण कौन थे। सृजन, कौन सी भाषा, कैसी भाषा थी रसखान की? तो बच्चों रसखान ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे। रसखान की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, क्योंकि दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, ये जो आसपास का जो जगह है बच्चों, इसे ब्रज भूमि कहा जाता है, ब्रज। ठीक है, और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की तरफ आइएगा, थोड़ा सा पूरब की तरफ आइएगा, बनारस, गाजीपुर, बलिया, इस क्षेत्रों में आइएगा, लखनऊ के बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो वो पूर्वांचल का इलाका कहा जाता है, उसको कहते हैं अवध। समझ गए आप? तो अवधी भी बोली जाती थी उस समय और ब्रज भी बोली जाती थी, लेकिन जो रसखान की जो भाषा है वह ब्रज है और रसखान ने अपनी अधिकतर रचनाएं ब्रज में ही की हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आइए आगे देखते हैं कि रसखान का जो सृजन था वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा में इन्होंने साहित्य रचना की और विषय क्या था? श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण से संबद्ध विषयों से प्रेम। क्या अर्थ हुआ? ये जो लाइन है इसका क्या अर्थ हुआ कि रसखान का जो विषय था, सब्जेक्ट, मतलब किस पर लिखते थे वो, तो मैं तो आपको बताया ही कि उनका विषय कृष्ण थे। कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थीं सब के बारे में रसखान लिखते थे। वह सब कुछ उनका सब्जेक्ट था, सब कुछ उनका विषय था। सिर्फ कृष्ण नहीं, कृष्ण कहां जाते थे, वो भूमि कैसी थी, कृष्ण कहां नहाते थे तो वो जगह कैसा था, कृष्ण किन गलियों में घूमते थे तो वो गलियां कैसी थीं, कृष्ण किस बागीचे में जाते थे तो वो बागीचे कैसे थे,
कृष्ण क्या क्या करते थे, उनके दोस्त कौन थे, उनके मित्र कौन थे, सखियां कौन थी, सहेलियां कौन थी, उनका कृष्ण के बारे में क्या ख्याल था, यह सब कुछ रसखान का विषय है बच्चों। और रसखान इन सभी चीजों पर बहुत ही गहराई से लिखते हैं, इसीलिए रसखान जो है वो प्रेम के कवि भी कहे जाते हैं। खास तौर पर जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। ठीक है, तो विषय क्या है रसखान का? श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण से संबद्ध विषयों से प्रेम। अब आइए देखते हैं कि जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सी रचनाएं हैं। तो अभी मैं दो रचनाओं को यहां पर आपके सामने रख रहा हूं, वो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। यहां से प्रश्न उठ सकता है बच्चों कि कई तरह से कि सुजान रसखान किस कवि की रचना है, तो आप बताएंगे रसखान की रचना है। प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है, आप बताएंगे रसखान की रचना है। सैयद इब्राहिम भी लिख सकते हैं आप, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसखान के नाम से वो प्रसिद्ध है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप रसखान लिखें। ठीक है, या दूसरे तरह से प्रश्न आ सकता है कि कवि रसखान की दो महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखिए, तो दो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए भाव पक्ष, यहां मैंने लिखा है, देखिए ये देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष का मतलब क्या होता है? भाव पक्ष का मतलब होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं ना तो हमारे भीतर बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। जब हम प्रेम की कविता पढ़ते हैं तो हमारे भीतर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। जब हम वीरता की कविताएं पढ़ते हैं तो वीरता की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। जब हम करुणा की कविताएं, जिससे कि दुख पैदा होता है, तो करुणा हमारे भीतर पैदा होती है। यही होता है भाव पक्ष। तो रसखान का जो भाव पक्ष क्या है, रसखान की कविताओं में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, आसक्ति और सौंदर्य। आसक्ति मतलब लगाव और सौंदर्य मतलब सुंदरता। तो रसखान की कविताओं का भाव पक्ष क्या है? प्रेम है, आसक्ति है और सुंदरता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रसखान की कविताओं का भाव पक्ष लिखें, तो आप लिखिएगा कि रसखान की कविताओं के भाव पक्ष को यदि हम देखें तो रसखान की कविताओं को पढ़ने में हमारे भीतर प्रेम की अनुभूति होती है। हमें हमारे भीतर दुनिया से लगाव पैदा होता है, लोगों से लगाव पैदा होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है। ठीक है, और फिर सौंदर्य भी उनका भावबोध है। वो सुंदर सौंदर्य पर भी कविताएं लिखे हैं। आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है, इस पर भी कविताएं लिखे हैं। तो जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर प्रकृति के सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये सब रसखान की कविताओं का भाव पक्ष है। न सिर्फ प्रकृति का प्रेम, गोपियों की भी सुंदरता का वर्णन करते हैं, ब्रज की सुंदरता का वर्णन करते हैं, है ना, यमुना की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो सौंदर्य के भी कवि हैं रसखान। तो रसखान का भाव पक्ष क्या हो गया? प्रेम, आसक्ति और सौंदर्य हमें रसखान की कविताओं में मिलता है। ठीक है, अब देखिए कला पक्ष। क्या मतलब होता है बच्चों कला पक्ष? कला मतलब तो आप जानते ही है ना, कला का मतलब होता है आर्ट। अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं। कला मतलब जब हम कुछ सुंदर सा चीज बनाते हैं, चाहे वो अच्छी मूर्ति बनाते हैं, अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, या अच्छा घर बनाते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं कला। या हम अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, यह सब कुछ कला है बच्चों। क्या है? कला। तो इसी तरह से अच्छा लिखना भी कला है। तो जो रसखान है उनका कला पक्ष क्या है? कला पक्ष ये है कि रसखान बहुत ही मार्मिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत भाषा है। सबसे पहला जो आर्ट है, सबसे पहली बात जो है कला पक्ष में, रसखान का जो कला पक्ष है उसमें, कि रसखान की जो भाषा है वो बहुत मार्मिक,
मतलब मर्म को, हृदय को छूने वाली भाषा है। अभी मैं पढ़ूंगा कविताएं तो आपको लगेगा कि इसके शब्द बड़े अच्छे हैं, सुनने में भले आपको अर्थ समझ में ना आए लेकिन सुनने में बहुत बढ़िया लगेगा कोई अच्छा सा चीज सुन रहे हैं। ठीक है, तो कला पक्ष क्या है कि रसखान की भाषा बहुत ही मार्मिक है, हृदय को स्पर्श करने वाली है। फिर रसखान जो है अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। आप देखिए उनकी कविताओं में अनुप्रास अलंकार ढेर सारा मिलता है, अनुप्रास अलंकार भी मिलता है, रूपक अलंकार भी मिलता है, रूपक तो बहुत ही ज्यादा मिलता है, उपमा अलंकार भी मिलता है। आप कहेंगे कि सर ये अलंकार क्या होता है, तो अलंकार हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि कविता को सजाने की जो शैली होती है उसे हम अलंकार कहते हैं, जो विधि होती है उसको अलंकार कहते हैं। तो जो इनका कला पक्ष है, जो इनका आर्ट है बच्चों, वो ये है कि बहुत मार्मिक भाषा है। और फिर देखिए शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते हैं, आलंकारिकता मतलब इनकी कविताओं में बहुत ही खूबसूरत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और संगीतात्मकता मतलब म्यूजिकल है, म्यूजिकल संगीतात्मकता मतलब हम इनकी कविताओं को बहुत आसानी से गा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन हो सकता है इसका। अभी मैं उतना गाना तो नहीं जानता, लेकिन ये संगीतात्मकता क्या है, मैं इनकी जो एक रचना है उसे मैं आपको गाकर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि संगीतात्मकता किसे कहते हैं। मतलब कि हम जिन रचनाओं को बड़ी खूबसूरती से गा सकें उसमें कहते हैं कि हाँ, यदि हमने इसे अच्छे से गा लिया तो इसका मतलब है कि इनकी कविताओं में संगीतात्मकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से रसखान जो है उनके जीवन से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि जीवन काल कब से कब हुआ, गुरु दीक्षा किन से मिली, उन्होंने कैसा सृजन किया, ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की, विषय उनके कौन कौन से हैं, मतलब क्या कंटेंट है, किन किन सब्जेक्ट पे वो लिखते हैं। तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण से संबद्ध विषयों से प्रेम है, माने कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं से प्रेम है। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। और भाव पक्ष में हमें प्रेम दिखाई देता है, भाव दिखाई देता है, आसक्ति दिखाई देती है और सौंदर्य दिखाई देता है। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो उनकी भाषा बहुत मार्मिक है, शब्द चयन बहुत अच्छा है, अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं और संगीतात्मकता भी इनकी कविताओं में दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो कवि रसखान से एक छोटा सा परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। ठीक, अब रसखान से परिचय प्राप्त करने के बाद अब हम कविताओं की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मैं कविताओं की ओर बढ़ूं इससे पहले आपको बता दूं कि आपके किताब में जो रसखान का जीवन परिचय दिया हुआ है उसे आप अलग से बैठकर जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं अगर अभी पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। आपको मैंने महत्वपूर्ण बातें समझा दी हैं, बिल्कुल यही चीज आपको वहां पे मिलेंगी, क्योंकि मैं वहीं से इन चीजों को निकाल के यहाँ पर लिखा हुआ हूं। तो आप उसे जरूर पढ़िए। और अब हम लोग अब कविताओं की ओर आते हैं और जो सवैये दिए हुए हैं रसखान के उसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पन्ना पलटिए और जो पहला सवैया है उसे मैं पढ़ता हूं। ठीक, किताब निकालिए। तो आप लोग अटेंडेंस दे दिए ना, मुझे दोबारा तो नहीं कहना पड़ेगा। मैं बैठ करके और आपका जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें मैं देख रहा हूं कितने लोग अटेंडेंस दिए हैं, और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं टिक लगाऊंगा। ठीक है, देखिए जो पहला ही जो सवैया है बच्चों वो क्या है, उसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, कवि मतलब कौन, रसखान। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा कोई भी जन्म हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आपका ध्यान कहीं भटक रहा है तो आप अपना ध्यान मेरी ओर लेके आइए। एकदम अच्छे से बैठ जाइए, लंबा गहरा सांस लीजिए, है ना। एक बार फिर से खूब फ्रेश हो जाइए अच्छे से, है ना, और थोड़ा सा हंस लीजिए, हा हा हा। और उसके बाद अब मैं ये जो कविता है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
मैं जिस संगीतात्मकता की बात कर रहा था, कोशिश करता हूं कि उसे मैं आपको एक बार बताऊं कि संगीतात्मकता क्या है। लेकिन ये जो सवैया है उसमें क्या बात कही जा रही है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कवि जो है कहते हैं कि हे प्रभु, जब भी मेरा जन्म हो, जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे ब्रज भूमि में ही पैदा करना। ऐसा करिएगा प्रभु कि मैं अगर पशु बनूं ना तो ब्रज में मुझे गाय बना देना ताकि कृष्ण मुझे चराए। अगर मैं पक्षी बनूं ना तो मुझे जमुना के किनारे जो कदम का पेड़ था जिस पर कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ऐसा करिएगा कि मैं उसी पेड़ पे रहूं। और हे प्रभु, अगर आप मुझे पत्थर बना दीजिएगा तो हे प्रभु मुझे कहीं और पत्थर मत बनाइएगा। मुझे जो कृष्ण जी जिस पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए थे ना, उनको पुरंदर धारण कहा गया था, उसी पहाड़ पर पत्थर बना दीजिए, है ना। और हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य ही अगर आप मुझे रहने देते हैं, अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य ही बनाते हैं, तो मुझे या तो गोपी बना दीजिए, या तो ग्वाल बना दीजिए, या कुछ भी बना दीजिए जिससे कि मैं ब्रज में रह सकूं। इतना समर्पण है कवि का कि किसी भी रूप में वो ब्रज में ही रहना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो कविता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं बहुत अच्छा गाता तो नहीं हूं लेकिन कोशिश करता हूं, ठीक है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, जो खग हो तो बसेरो करो। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए ये इसका एक लय है सवैया गाने का, फिर से सुनिए। मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। मैंने कहा था ना पहाड़ उठाए थे, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कितना अच्छा लय है ना। इसी तरह से सारी कविताएं पढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। कहते हैं, मिलाइए अपनी किताब में, मिलाइए। पहली लाइन, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आप मुझे मनुष्य का जन्म देते हैं तो बस इतनी कृपा करिए कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के गोपियों के बीच में निवास करूं। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मैं बस जाऊं। यदि आप मुझे मनुष्य बनाते हैं तो मुझे वहीं जन्म दीजिए। फिर आगे कहते हैं, और जो पशु हों, और अगर मैं पशु बनता हूं तो मुझे कहां जन्म दीजिए। देखो कहते हैं, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और हे प्रभु, अगर आप मुझे पशु बनाते हैं तो बस एक कृपा करिए कि मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। मुझे अगर पशु बना रहे हैं तो गाय बैल कुछ भी बना दीजिए, लेकिन इतनी कृपा करिए कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं, मुझे वहीं पैदा करिए। फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, पाहन हो, पाहन मतलब होता है बच्चों पत्थर। और अगर पत्थर बनाते हैं प्रभु, पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि मतलब होता है पहाड़। और अगर आप मुझे पहाड़ बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं प्रभु, तो उसी पहाड़ का हिस्सा बनाइए जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी कानी अंगुली में उठा लिया था। क्या हुआ था बच्चों, एक बार बहुत बारिश हो रही थी, तो ब्रज के लोगों को बारिश से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कानी उंगली में उठा लिया था और सारे लोग, ब्रज के लोग उसके नीचे आ गए थे।
तो पुरंदर धारण कहा जाता है श्री कृष्ण को, है ना, पुरंदर को धारण करने वाले। तो कवि कहते हैं कि जो कि पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छतरी की तरह धारण कर लिया था। और अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? कहते हैं जो खग हूं, खग मतलब क्या होता है बच्चों? पक्षी। और हे प्रभु यदि मैं पक्षी बनता हूं, जो खग हूं, तो बसेरों करूं, तो मैं वहीं पर बसेरा करूं। कहां? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम्ब कदम्ब का वृक्ष, डारन डंगाल। और हे प्रभु अगर मैं पक्षी बनूं तो मुझ पर इतनी कृपा करिए कि मैं यमुना के किनारे के उसी कदम्ब के वृक्ष पर बसेरा करूं, वहीं पर मेरा घोंसला बने, जिस कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो बच्चों देखिए कितना खूबसूरत भाव है ना, इस कविता का कितना खूबसूरत भाव है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क क क क क की आवृत्ति है बार बार, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। आप चाहें तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इस पर ऐसे अंडरलाइन लगा करके और नीचे लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ विशेष बात मुझे दिखाई दी इस सवैये में, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। तो कितना अच्छा भाव है। कवि जो है हर परिस्थितियों में अपने आराध्य श्री कृष्ण के श्री कृष्ण जहां रहते थे वहीं रहना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वहां से अलग होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया बच्चों? आ गया? मैं आगे बढ़ूं दूसरी कविता की ओर। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए, गोकुल गांव के ग्वारन, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ग ग ग ग मतलब एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द अगर लगातार आते हैं तो अनुप्रास होता है। तो आप खुद खोज लीजिए, दो या दो से अधिक बार एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द, गोकुल गांव के ग्वारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, फिर नित नंद की धेनु, नित नंद, इसमें भी आ गया अनुप्रास। तो इन जगहों पर अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। अब चलिए दूसरी कविता की ओर। थोड़ा समय हमारे पास और है, इसका हम उपयोग कर लेते हैं। आज दो कविताएं हम पढ़ लेते हैं। तो मैं अगली कविता पढ़ूं, लय में ही पढ़ता हूं। संगीतात्मकता, संगीत कैसे है? मैं गा इसलिए रहा हूं बच्चों कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगीतात्मकता क्या चीज है। कविता को अगर हम गा सकते हैं तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर के तज डारों, आठहूं सिद्धि नवो निधि के, आठहूं सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। या लकुटी अरु कांबरिया पर राजती हूं पुर के तज डारों, आठहु सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराए बिसारो। फिर आगे क्या कहते हैं? रस खान कबो इन आंखन से, कहते हैं पता नहीं कब इन आंखों से मैं नंद बाबा को देख सकूंगा, कृष्ण को देख सकूंगा। कह रहे हैं रस खान कबो इन आंखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। फिर आगे क्या कहते हैं? कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या समर्पण है बच्चों, इतना समर्पण कृष्ण के प्रति। अभी देखिए पिछले सवैये में कह रहे हैं कि मैं कुछ भी बनूं तो कृष्ण के पास जाऊं, और इसमें कह रहे हैं कि जहां जहां कृष्ण गए हैं, जहां जहां मेरे प्रभु गए हैं, मैं वहां वहां जाना चाहता हूं और उन सब चीजों को देखना चाहता हूं, और इसके आगे सभी सुखों को त्याग देना चाहता हूं। दुनिया के सारे सुख को छोड़ दूंगा अगर मुझे
कृष्ण जिन चीजों को उपयोग करते थे, जहां जाते थे, रहते थे, वहां ले चलो, मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो देखिए अर्थ मिलाइए, मैं एक एक लाइन का अर्थ आपको बता रहा हूं। देखिए, या लकुटी अरुकांबरिया पर राज तिहू पुरी के तज डारो। कहते हैं कि यदि कृष्ण का लाठी और कंबल मुझे मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों के राज्य को ठुकरा सकता हूं। फिर आगे कहते हैं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख। कौन कौन सा सुख? आठों सिद्धियों का सुख और नौ निधियों का सुख। निधि मतलब धन। देखिए बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं और धन 9 प्रकार के होते हैं। अब हम उसके प्रकार को गिनने नहीं जाएंगे, आप इतना जान लीजिए कि मनुष्य कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जो उसे बहुत परिश्रम से मिलती हैं, और 9 प्रकार के धन होते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं। लेकिन रसखान कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को किसके आगे में ठुकरा दूंगा? कह रहे हैं, नंद की गाय चराए बिसारो। समझ गए ना? नंद बाबा की गाय को चराने का मौका मिल जाएगा तो मैं इन 8 सिद्धियों और नवो धनों के सुख को मैं छोड़ दूंगा। क्या बात है, कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए तो सिद्धियों को त्याग दूंगा, धनों को त्याग दूंगा, ऐसा कह रहे हैं। इतना समर्पण है। फिर तीसरी पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, रसखान कबों इन आंखन सो। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, पता नहीं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। पता नहीं कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के उन बागीचों, तालाबों और बागों, ब्रज के वन बाग तड़ाग। ब्रज के वन, वन तो आप जानते हैं, बाग मतलब छोटा बगीचा और तड़ाग मतलब तालाब। कहते हैं, हे प्रभु, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देख सकूंगा। बच्चों, क्यों रसखान जो है ब्रज के इन तालाबों को, बागीचों को, वनों को देखना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण कभी न कभी तो यहां आए होंगे ना, इस बगीचे में गाय चराए होंगे, इस जंगल में खेले होंगे, इस तालाब में नहाए होंगे, तो मैं भी उन चीजों को देखना चाहता हूं। और अंतिम पंक्ति देखो, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। थोड़ा कठिन लाइन है, ध्यान से समझना। कोटिक मतलब होता है करोड़ों। ध्यान से लिख लो, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सोना, धाम मतलब ऊंचे भवन, करील मतलब कांटा, कुंज मतलब बगीचा, गार्डन, वारों न्योछावर कर देना। तो क्या अर्थ निकला? कहते हैं कि कोटिक एक कलधौत के धाम, करोड़ों सोने के महलों को, करील के कुंजन ऊपर वारों, ब्रज धाम के कांटों का जंगल अगर मुझे मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के महलों को त्याग सकता हूं। फिर से देख लो, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अगर मुझे करोड़ों सोने के महल त्यागने पड़ जाएं, अगर मुझे करोड़ों सोने के महल त्यागने पड़ जाएं तो मैं त्याग दूंगा। अगर मुझे कांटों भरे कुंजों में चलना पड़े, जंगलों में चलना पड़े जिसमें श्री कृष्ण चलते थे, तो मैं करोड़ों सोने के महलों के सुख को त्याग दूंगा। तो बच्चों, ऐसा समर्पण था रसखान का अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति। तो इसलिए बच्चों, ये जो 2 कविताएं हैं उन्हें मैं आपको समझाया। अभी 2 कविताएं, इसमें 2 सवैये भी और बच्चे हैं। मैं इन्हें आपको अगले जो पीरियड में आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी करेंगे तो ठीक से व्याख्या नहीं हो पाएगी, है ना। तो आज हम इस वीडियो को, चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आपका 1 घंटे का क्लास था, तो मैंने इस वीडियो को इसलिए मैंने सोचा कि आज हम 3 चीजों को समझ पाए। ये कविवर रसखान के बारे में समझे, फिर ये 2 सवैया जो था इसे हमने समझने की कोशिश की।
तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप लोग नीचे अपना अटेंडेंस दिए कि नहीं दिए, अपना अटेंडेंस जरूर दीजिए। और अगर कोई आपको परेशानी हो तो अभी जो समय बच रहा है मेरे पीरियड का, उसमें नीचे आप कमेंट लिखिए आपको कैसा लगा, जरूर करिए और तब मैं उसे अभी पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं अगले वीडियो तक के लिए।